प्रिय मित्रों नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में आज हम चर्चा करेंगे गज केसरी योग के बारे में। गज केसरी योग का निर्माण कैसे होता है, उसके क्या सुफल मिलते हैं, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। गज केसरी योग एक राजयोग है। जिस भी जातक की जन्म कुंडली में गज केसरी योग बन जाता है वह जातक अपने जीवन में सुख सुविधाओं का हमेशा उपयोग करता रहता है, अर्थात उसके जीवन में किसी भी प्रकार किसी तरह की कोई तंगी नहीं आएगी। वह जातक अपने जीवन में हमेशा सुख ही भोगेगा। ये गज केसरी योग के प्रभाव से होता है। अब गज केसरी योग का निर्माण कैसे होता है? गज केसरी योग का निर्माण हमेशा दो ग्रहों की वजह से होता है। दो ग्रह बृहस्पति और चंद्रमा, इन दोनों ग्रहों की वजह से ही गज केसरी योग का निर्माण होता है। ये दोनों ग्रह अगर एक राशि में स्थित हो या फिर आमने सामने दृष्टि बनाई हो तो फिर इसका और भी फल अच्छा मिल जाता है। अब गज केसरी योग दो ग्रहों की वजह से बनता है। अब दोनों ग्रह एक ही स्थान पर है, एक ही भाव में, वहां पर इनकी दोनों की डिग्रियों में अंतर नहीं होना चाहिए, अर्थात वहां पर इन दोनों ग्रहों की ज़्यादा से ज़्यादा 5 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अंतर। अगर 5 डिग्री से ज़्यादा अंतर होने पर फिर वो गज केसरी योग का जो प्रभाव मिलना चाहिए, जो फल मिलना चाहिए, वो उतना पूर्णतः से नहीं मिल पाता है। अगर दोनों की युति में विशेष 5 से कम है तो फिर उसका फल भरपूर मिल पाएगा, गज केसरी योग का भरपूर फल मिलेगा। अगर आमने सामने दृष्टि है, दोनों ग्रह जैसे चंद्रमा बृहस्पति को देख रहे हैं और बृहस्पति चंद्रमा को देख रहे हैं, तो ये एक अच्छा योग है। ये भी एक गज केसरी योग कहलाता है। आमने सामने दृष्टि होने पर गज केसरी योग का निर्माण और भी अच्छा माना जाता है। इसमें दोनों ग्रहों पर किसी प्रकार की कोई पाप ग्रह की दृष्टि ना हो, यानी कि वो दो ग्रह शुभ दृष्टि में हो, उस पर किसी ग्रह की कोई दृष्टि ना हो, तो वो ग्रह की दृष्टि ना होने की वजह से वो गज केसरी योग के निर्माण से वो जातक के जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधाओं का निर्माण करता है, एक गज केसरी योग के कारण से। अगर दोनों ग्रह एक जगह पर है और वहां पर उनकी दोनों की डिग्री में नहीं अंतर है, लेकिन फिर अगर किसी की ग्रह की दृष्टि है वहां, तो फिर वो इतना प्रभाव नहीं दे पाएंगे, क्योंकि किसी की अशुभ दृष्टि पड़ने से वो गज केसरी योग को उतना प्रभावशील नहीं बनने देता है। जो एक जातक को शुभ फल मिलना चाहिए वो वहां पर किसी ग्रह की दृष्टि ना हो। तो जिस भी जातक की जन्म कुंडली में गज केसरी योग का निर्माण होता है तो उसकी पत्रिका में सबसे पहले ये देखा जाए कि गज केसरी योग का जो निर्माण हुआ है वहाँ पर कोई पाप ग्रह की दृष्टि ना हो, उन दोनों की डिग्री में कोई अंतर ना हो, वो दोनों शुभ स्थान पर बैठे हो, यानी कि लगन में हो, चतुर्थ भाव में हो या फिर 10वें स्थान में हो। तो यहाँ पर अगर ये गज केसरी योग का निर्माण बन जाता है तो जातक के जीवन ही सफल हो जाता है, अर्थात उस जातक को अपने जीवन में किसी भी प्रकार की किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आनी पड़ेगी। वह जातक अपना जीवन सुख में बिताता है ये गज केसरी योग के निर्माण होने से। तो इस प्रकार जन्म कुंडली में, जातक की जन्म कुंडली में गज केसरी योग का निर्माण होने पर वह जातक अपने भौतिक सुखों का उपयोग करता है, अर्थात उसे भौतिक सुख में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आती। वहां पर उसको बृहस्पति जी की कृपा, चंद्रमा की कृपा दोनों ही प्राप्त हो जाती है। और जातक किसी भी श्रेणी का क्यों ना हो, अर्थात वो किसी भी स्थिति का क्यों ना हो, अगर उसने गरीब घर के अंदर जन्म लिया है, उसका गज केसरी योग बन गया है, तो वो गरीबी से बाहर निकल कर एक धनवान व्यक्ति बन जाता है, रातों रात वो स्टार हो जाता है। अर्थात गज केसरी योग का जब अच्छा फल मिलना शुरू हो जाता है तो वो व्यक्ति निहाल हो जाता है, वो गज केसरी योग के कारण से। अमूमन ऐसा देखा जाता है कि गरीब व्यक्ति होता है और वो आगे जाकर एक धनवान बनता है, उसका मुख्य कारण यही है कि उसकी जन्म कुंडली में गज केसरी योग का निर्माण होना। उस गज केसरी योग के कारण से वो व्यक्ति आर्थिक स्थिति संपन्न हो जाता है, उसको सामाजिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से और आर्थिक स्थिति से उसको मान सम्मान मिलना शुरू हो जाता है। तो एक गज केसरी योग की वजह से होता है। तो गज केसरी योग का शुभ फल इस प्रकार मिलता है। अब गज केसरी योग पर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि ना हो
गज केसरी योग का डिग्रियों में ज़्यादा अंतर ना हो। गज केसरी योग जब चंद्रमा और बृहस्पति आमने सामने हो, दोनों शुभ स्थान में हो, तो और भी अच्छा फल मिलता है। यहाँ पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि ना हो। तो गज केसरी योग हमेशा अगर केंद्र भाव में बन जाता है तो जातक का जीवन अति अच्छा बन जाता है। जातक अपने जीवन में सुख सुविधाओं का उपयोग करता रहता है। केंद्र भाव यानी कि लगन में, चौथे स्थान में या 10वें भाव में हो, यहाँ पर अगर चंद्रमा और बृहस्पति की युति हो, यानी कि लगन में हो, चतुर्थ भाव में हो या 10वें स्थान में हो, तो वो व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा सुखी रहता है। यानी कि उनके पास वाहनों की कोई कमी नहीं होगी, नौकरों की कोई कमी नहीं होगी, आर्थिक स्थिति उसका संपन्न रहेगा, धार्मिक दृष्टि से वो व्यक्ति खुश रहेगा, सामाजिक दृष्टि से वो व्यक्ति का मान सम्मान होगा, राजनीतिक क्षेत्र में उसका भी मान होगा। ये सब गज केसरी योग की वजह से होता है। तो गज केसरी योग बनने से ये प्रभाव, ये फल देखने को मिलते हैं। इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में गज केसरी योग का फल बताया गया और इस प्रकार इसका बनने का योग भी बताया गया। क्योंकि गज हाथी को कहते हैं और केसरी सिंह को कहते हैं। तो यहाँ पर हाथी बृहस्पति का कारक है और केसरी चंद्रमा का कारक है। तो यानी कि गज के ऊपर सिंह की सवारी, यानी कि आदमी इतना मेहनती, इतना पारबल होते हुए भी उसके अंदर साहस नहीं है, तो फिर वो व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता है। तो वहाँ पर हाथी के ऊपर केसरी की सवारी होती है, यानी कि हाथी के ऊपर सिंह की सवारी होती है। सिंह एक ताकतवर है, साहस है, हिम्मत है। जब व्यक्ति के अंदर कर्म करने की मेहनत हो और उसके अंदर साहस हो, तो वो व्यक्ति हर प्रकार से सफलता हासिल करता है। ये सिर्फ गज केसरी योग के बनने के कारण ही प्राप्त करता है। तो जिस जातक की जन्म कुंडली में इस प्रकार का योग होता है, वो व्यक्ति अपने जीवन में सुख सुविधाओं का उपयोग करता रहता है, वो आगे बढ़ता रहता है, उसे किसी प्रकार की कोई तंगी नहीं रहती है। तो इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में इसका वर्णन बताया गया है। तो मेरा चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।